नमस्कार साथियों। आज की हमारी सुबह की जो समाचार है तो बड़ी ही दुखपूर्ण है। हमारे महाराष्ट्र के हमारे महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले में सरकारी हॉस्टल में आग लगी, जिसमें से 10 मासूम बच्चों की जान चली गई। हमें ये खबर सुन के सुबह सुबह बड़ा ही गहरा दुख और आघात लगा। और इसके जो कारण हैं तो कारण निकल के आया कि हॉस्टल प्रबंधन की माने तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पर प्रश्न उठता है कि आखिर शॉर्ट सर्किट क्यों हुई। जो साथियों पहला क्वेश्चन है, तो शॉर्ट सर्किट क्यों हुई और आखिर शॉर्ट सर्किट हुई ही क्यों। जो बिजली या अन्य मेंटेनेंस के कर्मचारी थे वो कहाँ गए थे। प्रश्न दूसरा है कि वो इससे पहले अपनी सर्किट को क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि शासन प्रशासन इसमें बहुत सारे पैसे करती है। इसके बाद हम आ जाएं हादसे में। तो आज देश के हर हिस्से में ऐसे हादसे होते रहते हैं और हमारा जो प्रबंधन है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस संस्था का, वो शॉर्ट सर्किट या कुछ अन्य बहाना लेकर अपना पल्लू झाड़ लेता है और अपनी कमियों को छुपा लेता है। और हम सब और हमारी मीडिया भी उसी की बातों को बताती है। जब वो कहते हैं तो अपनी कमियों को ध्यान नहीं देते हैं, पहले से अपनी कमियां नहीं देखते हैं, हमारे संस्था में क्या ठीक है क्या गलत है। जब हादसे हो जाते हैं तब उनकी नींद खुलती है और दूसरे दिन ही अपनी गलतियों किसी और कारण दिखाकर पल्ला झाड़ लेते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। कहावत है कि सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है साथियों, पर जो सोने का बहाना करें उनको कभी भी जगाया नहीं जा सकता है। और हमारे महान देश की महान जनता का भी यही हाल है कि कुछ मुआवजे का पैसा लेकर सब ठीक बता देते हैं, पर बात फिर वहीं पर आती है। प्रश्न नंबर 3 है कि आखिर हमारे महान देश की महान जनता पूरी तरह से अपने विचारों से कब जागरूक होगी। हमारे देश के कुछ नेता या भाईगण तरह तरह के हादसों में मोमबत्ती जलाकर शोक और विद्रोह दिखाते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि जो वो पैसा वे सब लोग लाखों मोमबत्तियां जलाकर ख़राब करते हैं, उसे जोड़कर उसी क्षेत्र में जो हादसे हुए हैं उसी क्षेत्र में खर्च करें या दान करें जो हादसे हुए हैं। तो वो देश का पैसा जो ख़राब कर रहे हैं मोमबत्ती कैंडल जला के साथियों, वो सब सही दिशा में जाएगा, सही सोच में जाएगा और हमारे बच्चों के लिए भी एक अच्छा संदेश जाएगा। उन्हीं प्रबंधन को प्रकाश दिखाएं जो आंखें बंद कर अंधेरे का बहाना करते हैं। जय जवान जय किसान के दिखा मीडिया के सामने दिखावा करते हैं। वो एक बार जवानों और किसानों के घर में जाएं और देखें कि जो ईमानदार जवान और किसान हैं, जो पूरी तरह से ईमानदार, भ्रष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसान भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जवान भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो ईमानदार किसान हैं, ईमानदार जवान हैं, उनकी क्या हालत है। और साथियों देश में जो भ्रष्टाचारी जो देश में भ्रष्टाचारी हैं वो कुछ परसेंटेज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो या चार, या मुश्किल से 5% है। बाकी 95%, 95% बिल्कुल ईमानदार आदमी है। उन ईमानदार आदमियों के घर में जाएं, उन जवानों और किसानों घर में जाके देखें कि उनकी क्या हालत है। और जो हमारे देश की संस्थाओं का एडमिन डिपार्टमेंट है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, सिर्फ उनकी कमियों के चलते कहीं आग, कहीं भवन गिरने की, कहीं कुछ, ये आए दिन हादसे होते रहते हैं। और हम सब सरकार को कोसते हैं, सरकार को मोमबत्ती दिखाते हैं, सरकार घेरने घेरने की कोशिश करते हैं। तो घेरना है तो प्रबंधन के उन शीर्ष अधिकारियों को देखो, घेरो, उनको कैंडल दिखाओ
कि सरकार ने जिनको उस भवन, उस बिल्डिंग, उस संस्था की जिम्मेदारी के लिए एचओडी बनाया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया है। एचओडी का मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो वहाँ शीर्ष के अधिकारी होते हैं, उनको आप घेरिए। किसी चंद नेता या भ्रष्ट अधिकारी, या जो हमारे भ्रष्ट किसान भाई भी हैं कुछ जो बेईमान हैं, उनके बहकावे में आकर, राजनीति के बहकावे में आकर देश के प्रधानमंत्री को जो हम कोसते हैं, तो देश को कोसना बंद कीजिए। हमें सोचना होगा, हमें विचार करना ही होगा कि हम अपने एक या दो बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, सही ढंग से समझा नहीं पाते हैं, सही ढंग से पूरी बात उनको नहीं बता सकते हैं, और उनके अपने दो बच्चों के पीछे पीछे हम नहीं चल सकते हैं कि वो क्या गलती करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। तो अगर हमारा देश, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो हर पब्लिक के 134 करोड़ पब्लिक के पीछे पीछे अगर घूमना चालू कर देंगे, तो बाकी देश का काम कौन करेगा। इससे पहले जो कहते हैं कि सरकार ऐसी कर रही है, कुछ लोग कहते हैं कि भारत में अब रहने लायक माहौल नहीं है, ये है वो है, तो वो जब देश ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाओगे। अगर आपको लगता है कि देश का माहौल ठीक नहीं है, देश का माहौल तो ठीक है, पर अगर कुछ चंद लोगों को लगता है कि देश का माहौल ख़राब है, तो वो बिल्कुल हमारा देश का संविधान पूरी तरह से छूट देता है कि आपकी जहाँ मर्जी हो आप वहाँ जाके रहो। अभी तक कश्मीर में रहना हम सब जनों का सपना था, पर हमारे देश की सरकार ने कश्मीर को भी उस कैटेगरी से वापस ले लिया कि हमारे आपके पास में अगर पैसे हैं या कि कोई ऐसी चीज़ें हैं कि बहुतायत मात्रा में है कि हम कश्मीर में जाके रहें, तो उसके लिए हमें सोचना होगा। और पहले सोचना पड़ता था, और अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप कश्मीर की वादियों में जाइए, जन्नत में जाइए, अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदिए और वहाँ आप रह सकते हैं। ये हमारी नई सरकार ने दिया था। और इसमें भी हमारी जो पुरानी सरकार थी, जो हमारे विपक्ष में बैठते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, वो भी तो तरह तरह के भाषण दे रहे थे कि अगर मोदी ऐसा कर दे तो हम ऐसा मान लेंगे, ऐसा कर तो हम ऐसा मान लेंगे। मोदी तो हर चीज़ कर रहे हैं, देश की सरकार, मोदी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर मोदी की जगह में कोई और प्रधानमंत्री होता और ऐसे ही काम करता तो मैं उसका भी नाम लेता ऐसे ही। पर माफ़ करिए, अगर आप सबको लगता है कि मैं बीजेपी का हूँ, तो मैं बीजेपी पार्टी का नहीं हूँ, बिल्कुल भी किसी बीजेपी का नहीं, किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी का जरूर हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत देश की जनता की पार्टी, और जो भारत देश के विचारधारों के आधार में चलती है, जो भारत देश को मिट्टी नहीं, भारत देश को अपनी माता मानती है। अगर ऐसी कोई और अच्छी, जो इससे और अच्छे आज के भारत में सोचने वाली जो पार्टी आएगी, हम उसी के भक्त हो जाएंगे। और जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी और सारे जो जितने महात्मा कवि थे, जैसे राम और श्याम की माला जपते थे, वैसे मैं आज के देश में उसकी माला जपना चालू कर दूंगा। और हमें, अगर हमारे देश के जो पीएम साहब हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर यही सब सोचते रह जाएंगे तो देश का भला नहीं होगा। हमारे देश में फिर से गुलामी की ओर नहीं बल्कि गुलाम हो जाएगा। हमारे आपकी वजह से जो सही के बेईमान हैं वो बच जाते हैं, और हम ही आप उनको बचाने वाले हैं। हम और आप फिल्मों के बहुत शौकीन हैं, फिल्में देखते हैं, पर फिल्मों से सीख क्या लेते हैं, सीखने की आवश्यकता है। हम और आप नायक फिल्म देखे थे, बहुत पहले आई हुई थी, आप भी देखे होंगे, हम भी देखे थे एक बार। दूसरी बार देखने का टाइम और मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला कि दूसरी बार देखें। पर जब हम फिल्में देखते हैं तो हम फिल्मों से गंदी सोच, गंदी सीख लेके आते हैं, पर अच्छी चीज़ों के वहीं थिएटर के अंदर भूल जाते हैं। वहाँ पे हमारे अनिल कपूर जी ने नायक में जो रोल निभाया था, वो कोई फिल्मी रोल नहीं था। अगर हम आप सब चाहें, हमारे देश की एक एक जनता, चाहे किसी रूप में हो, चाहे मेरे जैसे विकलांग क्या ना हो, वो भी
नायक बन सकती है। हर आदमी के अंदर एक नायक है, उस नायक को पहचानने की आवश्यकता है। और जो नायक या नेता बनने का दिखावा करते हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। उनके विचारों को दूर करने की आवश्यकता है, वो भी अपने देश के ही। तो हम ये नहीं कहते कि आप उनसे लाठी चलाओ, कि उनको मारो पीटो, ये करना भी बहुत गंदी बात है। अपने देश के संविधान का, अपने देश के भाईचारे का आप सब सपोर्ट करो। सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलिए। आंखें मूंदने से काम नहीं चलेगा। विचार करिए, विचार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की करे। जिस तरक्की की राह में है वो तरक्की उसकी बनी रहे। और हमारे जो कुछ भ्रष्ट नेता, देश के नेता, फिर कहता हूँ बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से, और हमारे कुछ जो भ्रष्ट अफसर हैं उनके हाथों की कठपुतलियाँ ना बने। हम कोई कठपुतली नहीं हैं, हम इंसान हैं। और कब तक आप उनके हाथों कठपुतलियाँ बन के उनके खिलौने का, उनके खेलने का साधन बनते रहोगे। खेलने के लिए अलग अलग की चीज़ें बनी हुई हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, खो खो है, दौड़ है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रस्सी कूद, बहुत सारे ऐसे खेल हैं। हमारे पूर्वकालीन, भूतकालीन भारत से लेके वर्तमान और भविष्यकालीन भारत के लिए नए नए गेमों का खेल हो रहा है। तो उन गेमों से इनका जी भर गया है। शतरंज में गोटियों की जगह पे इंसानों को रखते हैं। तो हमें और आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी होगा कि हम और आप शतरंज की बिसात ये बिछा रखे हैं, उसे मोहरे हम आपको बनाए हुए हैं, तो उनके मोहरे ना बने। देश के अच्छे के लिए सोचें, देश के अच्छे विचार के लिए सोचें। देश के लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए सोचें कि आप अपने बच्चों को भविष्य में, पुरातन में क्या सजेशन देना चाहते हो, क्या शिक्षा देना चाहते हो, अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो काम ये पेन कर सकता है, जो आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है, वो तलवार नहीं कर सकती है। और जैसे, और जो ताकत ये चने दे सकती है, जो मैं आपके सामने रखा हुआ हूँ, जो ताकत ये चने दे सकती है वो दुनिया की कोई दवाई, दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं दे सकती है। और सबसे बड़ी ताकत है हमारा मन, हमारा विश्वास। हमारे बहुत सारे संत कवियों ने कहा भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो साथियों, आप सब सोचिए और विचार कीजिए। अपने मन में सबसे पहले अपने आप में विजय पाइए, अपनी आत्म विजय पाइए। अपने मन को टटोलिए कि हम कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। और इसी के साथ में दो शब्द हम बोलेंगे। जो हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ भटके हुए लोग जो देश का विरोध कर रहे हैं, किसी अन्य लोगों को भटकाने में आके। पर इस विरोध से हमारे देश ने क्या पाया है, हमारी भारत माता का संस्कार क्या है और सम्मान क्या है। तो भारत माता की मिट्टी में जो संस्कार है कि अच्छा करो, हर क्षेत्र में करो, हर हाल में करो, हर परिस्थिति में करो। तो वही संस्कार हमारे पंजाब की बहनें, हमारे पंजाब की बच्चियों ने, हमारे पंजाब की माताओं ने दिखाया है कि इस किसान आंदोलन, झूठा ही किसान आंदोलन सही, पर उसमें हमारे देश ने क्या पाया है, हमारे लिए गर्व की, सम्मान की बात है कि आज हमारी बहुत सारी माता बहनें और बच्चियां, खुशी और गर्व की बात है कि ट्रैक्टर चलाना सीख गई हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत बनने में सबसे प्रमुख योगदान है कि कल तक हमारी जो बहनें थीं, हमारी जो माताएं थीं, वो खेतों में जाके घास काटती थीं पर ट्रैक्टर नहीं चला पाती थीं। तो सबने ट्रेनिंग लेके ट्रैक्टर चलाना सीख गए हैं। ये हमारे लिए अहंकार की बात है। और इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ हमारी बहनों ने ट्रैक्टर चलाना सीखा है कि आज नहीं तो कल गिनीजा वर्ल्ड बुक में इसका नाम जरूर दर्ज किया जाएगा कि भारत देश की इतनी माताओं और इतनी बहनों ने एक साथ ट्रैक्टर चलाना सीखा है। और मैं अपने देश की जनता और सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को भूले नहीं। ये हमारे भारत माता का संस्कार है और हमारे लिए गर्व की बात है। और हम हाथ जोड़ के, शीश नवा के उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। और जब मिलेंगी वो माताएं, वो बहनें, वो बच्चियां जब मिलेंगी तो मैं उनका चरण छू के उनका आशीर्वाद लेंगे और उनसे यही
अपेक्षा रखेंगे कि वो और भी माताएं और बहनें को भी इस आत्मनिर्भर निर्भर अभियान में जो डरती हैं, डर की वजह से ड्राइविंग नहीं कर पाती हैं, तो वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि डर के आगे जीत है। और जब डर के बाहर निकलेगा इंडिया, जब डर से आगे चलेगा भारत, जब ही विश्व गुरु बनेगा भारत और विश्व को सही राह दिखाएगा भारत। और हिमालय की चोटी में तिरंगा जैसे लहरा रहा है वैसे लहराता रहेगा भारत का। तो इसी के साथ अपनी स्पीच बंद करते हैं। और एक कविता लिखे हैं, तो उस कविता को भी 2 मिनट आपको बता दें कि सुनो भारत के वीर जवानों, सुनो भारत के वीर जवानों, अब तो आगे आना होगा। या कि इसमें काट देते हैं, सपूतों को लगा जवान तो अपना काम कर रहे हैं, तो बार बार जवानों को छेड़ना ठीक नहीं है। तो ए भारत के वीर सपूतों, ए भारत के वीर सपूतों, अब तो आगे आना होगा। जो भटके हुए भाई हैं अपने, उनको राह दिखाना होगा। ए भारत के वीर सपूतों, अब तो आगे आना होगा। और जो भटके हुए भाई हैं अपने, उनको राह दिखाना होगा। अब पीछे से काम चले ना, अब पीछे से काम चले ना, आगे से समझाना होगा। सुनो भारत के वीर सपूतों, अब तो आगे आना होगा। सब भारत के बच्चे हैं, सब भारत के बच्चे हैं, बिल्कुल दिल के कच्चे हैं। सब भारत के बच्चे हैं, बिल्कुल दिल के कच्चे हैं। कुछ लोगों ने भटकाए हैं, उनको दिल से समझाना होगा। भारत भारत माता के दिल में क्या है, उनके दिल को सहलाना होगा। ऐ भारत के वीर सपूतों, अब तो आगे आना होगा। अब सोचने से बात बने ना, अब सोचने से बात बने ना, अब तो विचार देना होगा। आओ सब हम, आओ सब मिल साथ चलें हम, अब नहीं शर्माना होगा। अब भी साथ मिले ना हम, अब भी साथ मिले ना हम, तो बच्चों को रोना होगा। सुनो भारत के वीर सपूतों, अब तो आगे आना होगा। इसी के साथ में अब तक आज का वक्तव्य और आज की समाचार को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देते हैं। आगे का अपडेट लेके फिर से आएंगे। जब तक के लिए आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। और वो जो बच्चे हमारे इसमें हादसे में उनकी मौत हुई है, उनके परिवार वालों से हमारी संवेदनाएं हैं और अपील भी करते हैं कि उनके दुख, पहाड़ जैसे दुख को भगवान विष्णु, श्री हरि जो क्षीर सागर में बैठे हैं, जो धरती पर बैठे हैं, वो उनके कष्टों को हरे और उनको सही राह दिखाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।